Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इस सेशन में हम बात करेंगे कि why India boycotted Thailand's representative at WTO talks. तो हाल ही में 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट किक्ड ऑफ कहाँ पर? आबू धाबी के अंदर, यूएई में। तो 4 दिन का ये इवेंट रहा जिसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं फ्रॉम WTO मेंबर्स, WTO की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 164 मेंबर्स हैं और ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देयर वर नेगोशिएशंस और बातें हुई हैं रिगार्डिंग द इश्यूज दैट आर इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ हुआ क्या है। थाईलैंड के एम्बेसडर ने इंडिया पे दे हैव एक्यूज्ड इंडिया किस चीज़ के लिए कि आप सब्सिडाइज जो राइस है वो आप ले रहे हो और ज़्यादा प्रोक्योरमेंट आप बोल सकते हैं। सो वो बोलते हैं कि इंडिया पे दे हैव एक्यूज ऑफ यूजिंग सब्सिडाइज्ड राइस प्रोक्योर्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कैप्चरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म। उनका सिंपल सा बात वो जो बोल रहे हैं ना वो ये क्या है ना कि आप जो है सब्सिडाइज रेट पे राइस खरीदते हो। इंडिया राइस एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने फार्मर से सब्सिडाइज रेट पे जो राइस ले रहे हो उसके चलते आप मार्केट जो है वो कैप्चर कर रहे हो, राइट। तो ये उनका ये एक इल्ज़ाम है। इंडियन नेगोशिएटर्स बेसिकली दे आर एक्यूजिंग India of this particular thing कि you are using subsidized right meant for its public distribution system to gain advantage in the export market। और ये बात ऐसी है ना कि इस पर्टिकुलर बात पे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो US, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, दे अपलोडेड ऑल्सो, मतलब बैकिंग बाय दीज डेवलप्ड कंट्रीज आप बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट के चलते दिस एक्यूजिशन कॉज्ड दिस पूरा डिप्लोमेटिक अप्रोर और जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट और इन रिस्पॉन्स में इंडियन नेगोशिएटर्स ने रिफ्यूज़ किया है टू पार्टिसिपेट इन फर्दर डिस्कशंस। तो वेयर थाईलैंड एम्बेसडर वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ना हमारा ये कहना है, सबसे पहले तो हम ये मुद्दा लेके गए, हमने बोला कि ये जो आपने लैंग्वेज जिस तरीके से यूज़ करी है ना दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, राइट। और हम ये बोल रहे हैं कि हम पहले तो आप अपने फैक्ट्स ठीक करो, क्योंकि हम 40% जो है ऑफ द प्रोड्यूस, अराउंड 40% ऑफ द प्रोड्यूस वो हम लेते हैं, वो भी हमारे फूड सिक्योरिटी के चलते। और साथ ही साथ हम ये जो 40% जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, प्रोड्यूस ले रहे हैं, इट इज़ टू मीट द फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है फ्रॉम इंडिया वो जा रही है मार्केट प्राइस पे ही, ठीक है जी। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जब हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये बात रखी यहाँ पर। सो इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर एम्फेसाइज दैट इंडिया स्टैंड्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस एट WTO। दे वांट कि डिसीजंस हो एट WTO टू कंसीडर इंडियाज फार्मर्स, फिशर फॉक्स, कंट्री के जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पर ना अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके चलते मैंने आपके साथ कुछ डिमांड्स भी शेयर करी थी फार्मर्स की एक डिमांड क्या थी कि जब वो MSP की बात कर रहे हैं तो उसी के चलते उन्होंने एक डिमांड करी थी कि WTO से आप अपने आप को विड्रॉ करिए, क्योंकि WTO के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के चलते फिर आप वो MSP जो है उसमें एक लिमिट है वो नहीं दे पाओगे। और यहाँ पर मैं अगर इस पर थोड़ा सा और स्ट्रेस डालूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो देयर इज अभी फ्लॉड फॉर्मूला जिसके अंदर बात ये होती है, जो पूरा प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर था कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि कंट्रीज स्पेंडिंग जो है ऑन फूड सब्सिडीज इट शुड नॉट एक्सीड कितने परसेंट, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ 1960, जस्ट अ मिनट, बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ 1986 1988 के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम की बात है। तो अब तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो है कितना ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर आप सिर्फ बात कर रहे हो कि फूड सब्सिडी शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दैट टू बेस्ड ऑन द प्राइसेस फ्रॉम दैट। तो अब उस टाइम पे तो डेवलप्ड कंट्रीज दे वर डूइंग वेल। अभी जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात है, आप इंडिया की बात लीजिए, उस टाइम पे हमारा प्रोडक्शन अच्छा चल रहा था, नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, लेकिन अभी हमारी प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। फार्मर्स को अपने जो भी जिन्होंने मेहनत करी है, प्रोडक्शन करी है, उसका एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जिसकी हम बात करते हैं, जो सब्सिडी की बात करते हैं, उतना मिलना चाहिए जो जायज़ है।
जो उनकी क्रॉप के लिए बनता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही बात भी है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 10% एक्सीड नहीं करना चाहिए, यहाँ वॉज दी ओवरऑल प्रॉब्लम दैट वॉज लाइंग। और ये जो रूल्स WTO के हैं, अगर आप WTO में हैं तो आपको उनके रूल्स और साथ ही साथ इधर जो MSP वाली बात हो रही है, तो दोनों के साथ आपको देखना पड़ेगा। तो तभी फार्मर्स बोल रहे थे कि अगर आप WTO से अपने आप को विदड्रॉ करिए ताकि इधर बातें पूरी हो पाएंगी। ठीक है जी। तो ये करंट सिनेरियो है इस टाइम पे। तो जो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, डिस्कस वेरियस इश्यूज, एग्रीकल्चरल पे, फिशरी सब्सिडीज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, कस्टम ड्यूटीज पे। तो इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया इंडिया का स्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। दे वांट डिसीजंस जो है वो इस तरीके से ही हो, and India stands on the strong principles of fair play, justice, and wants to ensure that all the decisions that are taken at the WTO, they are keeping in mind with the best interest of farmers, right? So साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि वी आर मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वी आर एमुलेटिंग पॉवर्टी, वी आर इंश्योरिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल। तो यहाँ पर जो थाईलैंड बैक्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज है उनका यही है कि इंडिया जो है सब्सिडाइज रेट पे प्रोडक्ट लेता है और फिर एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो कैप्चर करता है। सस्ते दाम पे आप अपने चावल राइस को बेच रहे हो, लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि आप अपने फैक्ट्स को थोड़ा ठीक करो। 40% वी आर टेकिंग, और उसके बाद जो बाकी जो है जो एक्सपोर्ट होता है चावल, दैट इज एट द मार्केट प्राइस ओनली। ठीक है जी। तो ये है पूरा सिनेरियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कुकर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।